कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये डिजिटल दुनिया का शोर हम पर हावी होता जा रहा है? आज हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसा सीक्रेट जो मॉडर्न माइंड को फोकस करने में मदद कर सकता है। और ये कहानी शुरू होती है सुबह उठते ही, है ना? नोटिफिकेशंस की एक बाढ़ सी आ जाती है, 15 न्यू ईमेल्स। इससे पहले के दिन ठीक से शुरू भी हो, हमारा दिमाग ऑलरेडी एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है। अभी उन ईमेल्स को प्रोसेस करना शुरू ही किया होता है कि बूम, एक और अलर्ट, ब्रेकिंग न्यूज़, एक कांस्टेंट सेंस ऑफ अर्जेंसी, हर तरफ से हमारा अटेंशन खींचने की कोशिश। और फिर वो एंडलेस स्क्रॉल सोशल मीडिया का। ये एक इन्फॉर्मेशन वॉर्टेक्स जैसा है जो बस हमें अंदर खींचता जाता है। सच कहूं तो ये हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड नॉइज बन चुका है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये अटेंशन क्राइसिस को दिखाते हैं। 2015 के मुकाबले 2025 में हम कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक डिजिटल सुनामी है, और सच तो ये है कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन इस बाढ़ के लिए बना ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस शोर से बचने का कोई रास्ता है? इज देयर एन एस्केप? क्या वो मानसिक शांति वापस पाई जा सकती है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। सॉल्यूशन किसी नए ऐप या गैजेट में नहीं है, बल्कि एक प्राचीन रहस्य में छिपा है। एक टाइमलेस कोड जो आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। तो चलिए इस ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। ये शब्द भगवान बुद्ध के हैं जो धम्मपद में मिलते हैं। चक्षुनांग संवरो साधु साधु सोतेन संवरो, घानेन संवरो साधु साधु जिह्वाय संवरो, कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु साधु सब्बत्थ संवरो, सब्बत्थ संवरो भिक्खु सब्ब दुख पमुच्यति। चक्षुना संवरो साधु सब्बत्थ संवरो भिक्षु सब्ब दुख पमुच्यति। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है दोस्तों, ये हमारे मन के लिए, हमारी कॉन्शियसनेस के लिए एक पावरफुल ऑपरेटिंग मैनुअल है। इसका सार क्या है? जो अपनी सभी इंद्रियों पर, सभी सेंसेस पर नियंत्रण रखता है, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और यहां बात त्याग की नहीं हो रही है, बात हो रही है सेल्फ मास्टरी से मिलने वाली फ्रीडम की, आजादी की। तो सवाल ये है कि ये महारत, ये मास्टरी हासिल कैसे की जाए? चलिए अब बात करते हैं धारणा के 7 द्वारों की, द 7 गेट्स ऑफ परसेप्शन, जो हमारे मन तक पहुंचने वाले हर इनपुट को कंट्रोल करने का रास्ता दिखाते हैं। तो ये रहा वो 7 स्टेप फ्रेमवर्क टोटल फोकस के लिए। पहला, आंखों पर महारत यानी साइट, फिर कानों पर साउंड, नाक पर स्मेल, जीभ पर टेस्ट और शरीर पर टच। ये हो गए 5 सेंसेस। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। छठा है अपनी वाणी पर महारत, एक्सप्रेशन, और 7वां और सबसे जरूरी, मन पर महारत, थॉट। ये कंप्लीट साइंस है अटेंशन को साधने का। संस्कृत में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, इंद्रिय निग्रह। और इसका मतलब इंद्रियों को बंद कर देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने मेंटल फोकस को डायरेक्ट करने की कला। मतलब जितने भी सेंसरी इनपुट्स और आउटपुट्स हैं, उन पर जानबूझकर इंटेंशनली कंट्रोल रखना। पावर इस बात में है कि फोकस कहां रखना है, ये फैसला हमारा हो। ओके, पर ये काम करता कैसे है? हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? देखिए, ये सिर्फ आंखें या कान बंद कर लेने की बात नहीं है। असली कंट्रोल पैनल, जो आपका असली कंट्रोल पैनल है, वो हमारे सेंसेस में नहीं, वो हमारे मन में है। इस एनालॉजी को समझते हैं। जरा सोचिए, कोई भागते भागते अपना सबसे पसंदीदा खाना खा रहा है। क्या उसे उस खाने का स्वाद ठीक से महसूस होगा? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इमेजिन कीजिए, वही इंसान, वही खाना शांति से बैठकर पूरा ध्यान लगाकर खा रहा है। अब उसे हर एक बाइट का स्वाद महसूस होगा। खाना वही है, जबान भी वही है। बदला क्या? बदला सिर्फ मन का एंगेजमेंट, मन की मौजूदगी। इसे एक मॉडर्न एनालॉजी से समझें तो हमारे सेंसेस जो हैं वो कैमरा की तरह हैं। उनका काम सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करना है। लेकिन हमारा मन, द माइंड, इज द डायरेक्टर। डायरेक्टर ही तो तय करता है कि किस शॉट पर फोकस करना है, कौन सा सीन इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने एक्सपीरियंस के डायरेक्टर हम खुद हैं। तो सवाल यह है कि ये एंशिएंट विजडम आज के दौर में इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि दोस्तों, आज की दुनिया में फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, इट्स ए सुपर पावर। एक डिसिप्लिन्ड माइंड का ये सबसे बड़ा पे ऑफ है। और इसके रिवॉर्ड्स, ओह, दे आर प्राइसलेस।
फोकस से डीप वर्क और क्रिएटिविटी अनलॉक होती है, लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शंस बनते हैं, मेंटल क्लैरिटी और पीस मिलती है, और जाहिर है अपने अल्टीमेट गोल्स को अचीव करने की ताकत। ये डिस्ट्रैक्शन से सच्ची आज़ादी है। द गोल 100%, 100%, अपनी पूरी मेंटल प्रोसेसिंग पावर को उस एक काम पर या उस एक इंसान पर लगाना जो ठीक हमारे सामने है। जरा सोचिए, उस अनडिवाइडेड अटेंशन में, उस अटूट ध्यान में कितनी पावर होगी। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, दिस इजंट अबाउट रिस्ट्रिक्शन। ये किसी तरह का बंधन नहीं है, ये लिबरेशन है, आज़ादी, डिजिटल शोर की टिरानी से आज़ादी, और उस चीज़ को चुनने की आज़ादी जो हमारे लिए सच में मैटर करती है। तो ये प्राचीन कोड, अपने मन को अपग्रेड करने का ये तरीका अब हमारे सामने है। सवाल बस एक ही है, हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे?